नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से देख रहे हैं कुंडली। बहुत से हमारे भाई बंधुओं के मन में एक विचार आता रहता है कि मेरा भाग्य कैसा होगा, कब चमकेगा, क्या होगा, कैसे चमकेगा। तो इन विषयों के ऊपर हम इस विषय के ऊपर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की हमारा जो विषय है वो है भाग्य भाव और उसके स्वामी ग्रह कौन सा है, उसको आज हमने जानना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली अपने आगे रख लीजिए और यहाँ विस्तार से समझिए, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। कुंडली में सबसे पहले होता है 3 प्रकार के चार्ट बनते हैं, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमास कुंडली। तो सबसे पहले आपने देखना है अपना लगन चार्ट, उस पर लिखा होता है लगन कुंडली, लगन चार्ट। तो जो हमारी कुंडली है ये 3 प्रकार से कार्य करती है। नंबर 1 प्रारब्ध। प्रारब्ध होता है हमारे पिछले कर्म। अगर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं तो हम इस जन्म में, नए जन्म में हम वैसे ही एक बड़े राशि परिवार में पैदा होंगे। हमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सभी कार्य अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। नंबर 2, फिर हमारी कुंडली कार्य करती है भाग्य के आधार पर। अगर हम मान लो मध्यम परिवार में भी पैदा हुए हैं तब भी हमारे भाग्य के अच्छा होने के कारण पिछले कुछ कर्मों के आधार पर हमारे इस जन्म में सारे कार्य भाग्य जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमारा भाग्य भी उन्नत होता जाएगा। तीसरा होता है ना हमारे पास प्रारब्ध है ना ही हमारे पास भाग्य है। फिर तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है कर्म का, कि हमारे पास हम बहुत ही निम्न परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे पास साधनों की कमी है। फिर वहां हमें क्या करना है, कर्म करना है। जितना हम कर्म करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंडली में यहाँ कोई भी गिनती हो सकती है। इस प्रथम भाग को कहते हैं कुंडली में लगन। तो लगन से जब हम गिनती शुरू करते हैं तो ये जो नवम घर है ये हमारे भाग्य का घर है, भाग्य भाव है। ये हमारा भाग्य का घर है, भाग्य भाग्येश जो हमारा है उसका घर है। अब आपने ये नहीं देखना, यहां मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है, 1 नंबर से मेष राशि आती है। यहां कोई भी गिनती हो सकती है। मान लीजिए उसी के आधार पर यहां जो गिनती आएगी वो आपका भाग्येश होगा, उस राशि का स्वामी। तो उसको हमने यहां विस्तार से समझना है कि अगर यहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो यहां पे क्या आता है, यहां आता है 9। 9 का मालिक जो है वो है गुरु, यानी आपकी कुंडली में गुरु आपके भाग्येश है, आपका भाग्य बदलने वाले हैं, भाग्य के स्वामी है। मान लीजिए यहां 2 आता है, 2 से अगर जब गिनती करेंगे तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा 10। तो यहां आपने देखना, इस तरफ मैंने सभी ग्रह लिखे हुए हैं कि किस राशि का कौन सा मालिक है। यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि 2 ग्रह है, चंद्र और सूर्य। चंद्र 4 नंबर राशि का मालिक है और सूर्य जो है 5 नंबर राशि का मालिक है। बाकी जो ग्रह है मंगल, शुक्र, बुध, शनि, गुरु, ये 2 राशियों के मालिक। तो यहां आपने गिनती देखनी है और इस तरफ चार्ट में मैंने लिखा हुआ है। मान लीजिए यहां पे आता है, यहां 1 आ जाता है तो आपका जो भाग्येश होगा वो होगा मंगल। यहां अगर 8 आ जाता है तब भी आपका भाग्येश होगा मंगल। अगर यहां संख्या 2 आती है तब आपका भाग्येश होगा शुक्र। अगर यहां पे संख्या आती है 7 तो आपका भाग्येश होगा शुक्र। अगर यहां संख्या आती है 3 और 6 तो आपका भाग्येश होगा बुध। अगर 9वें घर में राशि आती है 4 तो आपका भाग्येश होगा चंद्र। अगर वहां राशि आती है 5 तब आपका भाग्येश होगा सूर्य। अगर यहाँ राशि आती है 10 या 11, या 10 आ जाती है या 11 आ जाती है तो अब आपका भाग्येश होगा शनि। अब अगर यहाँ संख्या आती है 9, 12 तब आपका भाग्येश कौन होगा, गुरु। तो ये तो होगी, आपको पता चल गया कि कौन सा ग्रह आपका भाग्येश होगा। अब मान लीजिए यहाँ संख्या तो आ गई, अब कुंडली में भाग्येश कहां बैठ गया। अगर तो वो बैठ गया अच्छे भाव में तब तो आपका भाग्य उन्नत हो जाएगा। अगर वो अपने
अपनी ही राशि में कहीं बैठता है, अपने ही भाव में बैठता है या उच्च का होकर बैठता है, तब तो आपका भाग्य होगा उन्नत। अगर वो कहीं बकरी होकर बैठता है, अस्त होकर बैठता है या नीच घर में बैठ जाता है, तब आपका भाग्य उतना उन्नत नहीं हो पाएगा, आपको भाग्य का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो वहां क्या करना है, तो वहां आपने क्या, उसके भी उपाय है, उस उपायों को करके अपने ग्रह को मजबूत करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर भाग्येश कमजोर है तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। हम अच्छे कर्मों के द्वारा, उसके उपायों के द्वारा उसको मजबूत करके अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।